जब भी कहीं न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात होती है, लोगों के दिमाग में एक अजीब सा डर अपने आप पैदा हो जाता है। कोई सोचता है कि वहां कुछ जल रहा होगा, कोई मान लेता है कि बिजली सीधे रेडिएशन से बनती होगी, और कुछ लोग तो ये भी समझते हैं कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कोई ऐसी चीज है जिसे आम इंसान कभी समझ ही नहीं सकता। असल दिक्कत डर नहीं है, असल दिक्कत है अधूरी जानकारी। फिल्मों, न्यूज हेडलाइंस और सोशल मीडिया ने न्यूक्लियर शब्द को इतना रहस्यमयी बना दिया है कि लोग बेसिक साइंस पूछने से पहले ही घबरा जाते हैं। आज इस वीडियो में हम न्यूक्लियर रिएक्टर को न तो डरावना बनाएंगे, न ही फ्यूचर की कोई एलियन मशीन। हम इसे बिल्कुल जमीन पर उतार कर समझेंगे, एक ऐसी कहानी की तरह जिसमें हर बात पिछली बात से जुड़ती जाएगी और आखिर में सारी चीजें अपने आप क्लिक कर जाएंगी। अगर आपने कभी सोचा है कि न्यूक्लियर में जलता क्या है, टूटता क्या है, बिजली असल में बनती कैसे है और रेडिएशन का रोल क्या है, तो ये वीडियो आखिरी तक देखना जरूरी है। सबसे पहले एक बहुत जरूरी बात समझ लेते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में कुछ भी जलाया नहीं जाता। यहां आग नहीं लगती, धुआं नहीं निकलता और न ही कोई ईंधन जलकर खत्म होता है। न्यूक्लियर पावर का आधार जलाना नहीं, बल्कि तोड़ना है, और वो भी एटम को। रिएक्टर के अंदर आमतौर पर यूरेनियम जैसे भारी एटम होते हैं। ये एटम बाहर से बिल्कुल शांत दिखते हैं, लेकिन इनके अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा बंद होती है। जब एक न्यूट्रॉन उस यूरेनियम एटम से टकराता है, तो एटम स्थिर नहीं रह पाता और टूट जाता है। इसी प्रक्रिया को न्यूक्लियर फिशन कहा जाता है। अब जैसे ही एटम टूटता है, एक साथ कई चीजें होती हैं। सबसे पहले बहुत ज्यादा ऊर्जा बाहर निकलती है। इसके अलावा कुछ नए न्यूट्रॉन भी निकलते हैं, जो आगे जाकर दूसरे यूरेनियम एटम से टकराते हैं। इस तरह एक के बाद एक एटम टूटते जाते हैं। इसे चेन रिएक्शन कहते हैं। यहीं पर अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं कि शायद यही चेन रिएक्शन बम जैसा होता है, लेकिन फर्क यहां से शुरू होता है। रिएक्टर में इस चेन रिएक्शन को पूरी तरह कंट्रोल किया जाता है। कंट्रोल रॉड्स नाम की चीजें अतिरिक्त न्यूट्रॉन्स को सोख लेती हैं, ताकि रिएक्शन बहुत तेज न हो और लगातार स्थिर रूप से चलता प्लान। अब जो ऊर्जा इस फिशन से निकलती है, वो बिजली नहीं होती, न ही वो सीधे तारों में दौड़ती है। ये ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ गर्मी होती है, बिल्कुल वही गर्मी जैसी किसी भट्टी या हीटर से निकलती है। फर्क सिर्फ इतना है कि मात्रा बहुत ज्यादा होती है। और यहीं पर एक और बड़ा भ्रम टूटता है। वैसे अगर आपको अभी तक ये लग रहा है कि न्यूक्लियर उतना डरावना नहीं जितना दिखाया जाता है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इससे ये साफ होता है कि ऐसी सिंपल साइंस वाली बातें आप और देखना चाहते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि रेडिएशन से बिजली बनती है, जबकि सच्चाई ये है कि रेडिएशन यहाँ बिजली का स्रोत नहीं, बल्कि फिशन की एक साइड इफेक्ट है। बिजली बनाने की पूरी कहानी गर्मी से आगे बढ़ती है, रेडिएशन से नहीं। अब इस गर्मी का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? इसी गर्मी से रिएक्टर के अंदर मौजूद पानी को गर्म किया जाता है। पानी धीरे धीरे नहीं, बल्कि बहुत तेजी से गर्म होता है, और जब पानी अपनी सीमा से ज्यादा गर्म हो जाता है, तो वो भाप में बदल जाता है। अब सवाल आता है, इतनी एडवांस साइंस होने के बावजूद पानी ही क्यों? वजह बहुत साधारण है। पानी आसानी से उपलब्ध है, सुरक्षित है, और जब ये भाप बनता है तो जबरदस्त दबाव पैदा करता है। आज भी इंसान ने बिजली बनाने के लिए भाप से ज्यादा भरोसेमंद तरीका नहीं खोजा है। जैसे ही भाप बनती है, वो तेजी से आगे बढ़ती है और टरबाइन से टकराती है। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और ऐसी ही बिना ड्रामा, बिना डर वाली साइंस को समझना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना एक अच्छा आइडिया हो सकता है। टरबाइन घूमती है, टरबाइन के साथ जुड़ा जनरेटर घूमता है, और जनरेटर के घूमते ही तारों में इलेक्ट्रॉन्स की हलचल शुरू हो जाती है, जिसे हम बिजली कहते हैं। अगर इस पूरी प्रक्रिया को एक लाइन में समझें, तो तस्वीर साफ हो जाती है। एटम टूटता है, गर्मी निकलती है, पानी उबलता है, भाप बनती है, टरबाइन घूमती है और बिजली पैदा होती है। इसमें कहीं भी बिजली सीधे रेडिएशन से नहीं बनती, और ना ही कोई रहस्यमयी टेक्नोलॉजी काम कर रही होती है। अब इसी जगह पर बम और रिएक्टर का फर्क पूरी तरह साफ हो जाता है। बम में यही फिशन बिना किसी कंट्रोल के होता है। सारी ऊर्जा एक ही पल में बाहर निकल जाती है, इसलिए विस्फोट होता है। जबकि रिएक्टर में यही प्रक्रिया धीरे धीरे सालों तक पूरी निगरानी में चलती रहती है। यही वजह है
कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर दशकों तक बिजली दे सकता है, जबकि बम 1 सेकंड में सब कुछ तबाह कर देता है। और अगर आपको लगता है कि ऐसी बातें ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। आखिर में सच्चाई बस इतनी सी है, न्यूक्लियर पावर प्लांट कोई जादुई या डरावनी मशीन नहीं, बल्कि एक बेहद नियंत्रित और समझदार सिस्टम है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ कोयला नहीं जलता, बल्कि एटम टूटता है, और वही टूटा हुआ एटम आखिरकार हमारे घरों तक रोशनी पहुंचाता है।